नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गिरते मार्केट में म्यूचुअल फंड कितना सही है। अगर मैं एक डाटा लूं, यहाँ से देखते हैं सेंसेक्स को, तो 2008 से ये गिरना शुरू हुआ। उसके बाद 2011, फिर 15 यहाँ पे, और यहाँ पे 2020 में तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे एक फंड लेते हैं जो काफी समय से चल रहा है, मतलब 2008 से तो शुरू हो, स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप को लेते हैं। जनवरी 2008 से 5 लाख रुपए मान लो इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अगर मार्केट टॉप पे था, उसके बाद 5 लाख रुपए लगाना था, तो जैसा कि मैं बोलता हूँ साल भर से लेके 18-20 महीना में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो 5 लाख रुपया लगाना है था, तो 25,000 रुपये का SIP किया। इस तरह से करके 4 फेज में, जब बढ़ा हुआ मार्केट था और हाहाकार था मार्केट में, तब से लगाना शुरू किया। उदाहरण के तौर पे जनवरी 2008 से लिया 2009 तक, 20 महीने में वो 25,000 रुपया चला गया, 5 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट हो गया। उस समय वैल्यू, जब पैसा टोटल इन्वेस्ट हो गया, 5 लाख जब इन्वेस्ट हो गया 20 महीने के बाद, तो 5,82,000 वैल्यू था। यहाँ पे कैश फ्लो में जाके देखेंगे तो 25,000 रुपया चलता गया, और मार्केट जब लगाना शुरू किए, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ। 31 रुपया था NAV, फिर 25 हुआ, 23 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, 15 हुआ, 17, 11 तक आ गया, 10 तक आ गया। इस तरह से करके, ऐसे करके हर फेज में आपका पैसा लगता गया। फिर लास्ट में जब SIP खत्म हुआ, तो 17 रुपया 77 पैसा NAV हो गया, और 25,000 रुपया करके 5 लाख टोटल डाल दिया। उस समय लास्ट महीने में 5 लाख का 5,82,000 था, 20 महीने के बाद। लेकिन उस पैसे को अभी तक छोड़ दिया, 2009 में खत्म हो गया SIP, उसके बाद 2025 तक ये रह गया। जो 17 रुपया NAV था, उस NAV का रेट अभी हो गया 248 रुपया 30 पैसा हो गया। इसके वजह से वो जो पैसा है 81,23,000 दिख रहा है। तो 2008 में जो SIP शुरू किया गिरते हुए मार्केट में, तो उसका ये रिटर्न है 17.5 का। फिर जनवरी 2011 से मार्केट पीक पे था, 5 लाख रुपए डाला SIP के मोड में, 25,000 करके 20 महीने में लगा दिया, 5 लाख लग गया, उसका वैल्यू 51 लाख है। तो ये आप खुद से अध्ययन करना है कि जब जब टॉप पे था, अब डर रहे हैं निकाल लूं, भाग जाऊं, रिडीम कर लूं, स्विच कर लूं, तो 2011 से लेके, जनवरी 2011 से लेके 2012 अगस्त तक 5 लाख रुपया गया, उसका वैल्यू अभी 51,74,000 दिख रहा है। जबकि 20वें महीने में जब SIP बंद हो गया, 5 लाख चला गया, तो वैल्यू 5,15,000 था। उसी हिसाब से अगर 2015 से लेके अब तक, उसी तरह से 2015 से 5 लाख रुपए लगाया 2016, अगस्त 2016 तक, तो 25,000 रुपए का SIP के रेट से 20 महीने में 5 लाख जमा हो गया। वैल्यू आज के डेट में 16.37% का रिटर्न से 23,57,000 दिख रहा है। और लास्ट में 2020 से लेके 2021 तक 20 महीने में पैसा जमा किया, तो यहाँ पे आज का वैल्यू 14,78,000 दिख रहा है। सबसे ज्यादा रिटर्न यही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डीप करेक्शन हुआ था, तो मार्केट जब ज्यादा डाउन हुआ तो ज्यादा यूनिट्स मिला, इसलिए यहाँ पे रिटर्न आपको 23% का दिख रहा है। तो 4 तरह का सिनेरियो हो गया, 17.5 का, 17.8 का, 16.3 का, और 23% का। 23% इसलिए कि ज्यादा गिरावट हुआ तो ज्यादा रिटर्न दिख रहा है। तो जब जब ज्यादा गिरावट होगा और SIP अगर जा रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिटर्न दिखेगा। अब इसी फंड में, कोटक स्मॉल कैप में, सिंस इंसेप्शन 10,000 का SIP चलता गया, तो इसको एक लंबे समय के लिए आप अगर देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, कोटक स्मॉल कैप 2005 से शुरू हुआ, 10,000 रुपया SIP करके 25,20,000 जमा किए, 17,000 करोड़ का AUM है, अच्छा खासा AUM है। आज अगर वैल्यू देखते हैं 1,84,00,000 रुपया है। मतलब आप सोचेंगे कि 10,000 रुपया जिंदगी में निकालने के लिए तो कभी भी निकाल सकते थे, पर ये पता नहीं था, तो इस तरह का पैसा बना नहीं। तो जिनके जिंदगी में इस तरह का पैसा है, 5,000, 10,000, 15,000, जरूर 4-5 स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करके, जिसका AUM ज्यादा है उसमें डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए आपको। और 10 से 12 साल का टाइम लेकर के इन्वेस्ट करके छोड़ना है। फिर फाइनेंशियल गोल जैसे जैसे आए, वहां से रिडीम करके अपने जीवन यापन में उस पैसे को लगा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं 2026 में क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो मोगेम्बो का एक्चुअली में प्लान बता रहे हैं। कोई चीज जो मोगेम्बो से मैच कर जाए ना, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। मतलब आपने वीडियो बनाया, मोगेम्बो भी चाहता है कि यही वीडियो वायरल हो, ये लोग जाने क्रैश होगा, क्रैश होगा। पर वो क्रैश मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, क्योंकि जितना भी प्लान है ना, इसका चौपट हो चुका है। वायरल करने वाला आदमी है 2, 4, 10, तो जागरूक होने भी साथी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उनका कोई भी प्लान जो है ना, कोरोना के बाद सारा चौपट हो रहा है, धरा का धरा रह जा रहा है जितना भी प्लान है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। नमस्ते राजू जी, मेरा नाम त्रिवेश है, कर्नाटका से। मैंने अमित जी से अपनी मम्मी के लिए
ट्रीटमेंट लिया था, उनको शुगर बीपी था, 15 साल से शुगर की गोली खाती थी, 7 साल से बीपी की गोली खाती थी, शुगर फास्टिंग 86, बीपी 115 है, एकदम मिराकल जैसा लगता है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जो डाइट काढ़ा इन्होंने अमित जी ने सजेस्ट किया उसके वजह से ये सब छूट गया। पिछले 10 साल से मैं, पूरे फैमिली, बच्चे, कोई मेडिसिन नहीं लिए, कभी जंगल के लुटेरों के पास नहीं गए। इसी तरह से आपको भी मिराकल जिंदगी में देखना है तो अमित जी का ये नंबर है, सेव करके रख लीजिए। अगर इमरजेंसी चल रहा है जिंदगी में तो कॉल करना है, या कभी इमरजेंसी आए, आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला ठीक कर पाएगा कि नहीं, वो वाला ठीक कर पाएगा कि नहीं। आईसीयू से बाहर निकाले हैं, बाहर निकाल के घर में आके ट्रीटमेंट करते हैं। आप इनको हॉस्पिटल से फोन करेंगे ना तो ट्रीटमेंट नहीं देंगे, पहले घर आना है, घर से उसके बाद बताएंगे। आपको लगेगा अरे उन्होंने तो बोला था कि 1 सप्ताह ही जिंदा रहेंगे, नहीं तो सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, और ये क्या हो गया, 1 सप्ताह में चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे। इनको कांटेक्ट कीजिए यदि फैमिली मेंबर से प्यार है। यदि लगता है कि अरे दिमाग खराब किए हुए, जितना जल्दी चले जाए उतना अच्छा है, फिर कांटेक्ट नहीं करना है। अब कुछ कमेंट्स को लेते हैं। मुझे 2 लाख की जरूरत है, पर्सनल लोन लूं या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड? देखिए, अगर न्याय की जरूरी है, लेना ही लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना सही है। पर्सनल लोन तो कभी नहीं लेना है क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है। कहीं भी म्यूचुअल फंड चल रहा हो, डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है एसेट प्लस का, वहां जाकर के आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड हमारी मदद से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाद में। सर किसी मंथ पैसा जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं है, जब आपका पैसा जाएगा तो यूनिट परचेज होगा, नहीं गया तो यूनिट परचेज नहीं होगा। लेकिन आप इस चार्ज से बचने के लिए आप 15 दिन पहले ही एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए, फिर जब पैसा आए फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप करने पे कोई चार्ज लगेगा, कोई पेनल्टी लगेगा, कुछ नहीं होता है। स्टॉप करेंगे, फिर से 1 महीना 2 महीना बाद जब पैसा आएगा फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसमें कोई भी हानि नहीं है। जब आपने पैसा दिया यूनिट मिलेगा, पैसा नहीं दिया यूनिट नहीं मिलेगा, इसमें हानि का कोई बात है नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है सर, एसआईपी में कंपाउंडिंग का फायदा कितने साल के बाद दिखता है? इसके लिए आप स्टार एसआईपी कैलकुलेटर पे जाइए और 15,000 रुपए पर मंथ यदि 5 साल ही किया तो आप देखते हैं 9 लाख रुपया मूलधन जमा हुआ है। तो ये मूलधन है लाल वाला, और ये ब्याज आया है, मतलब लगभग 4 लाख आया है। 5 साल में इतना ही ब्याज का पोर्शन है, मूलधन ज्यादा है। लेकिन यदि इसी पीरियड को 10 साल कर दीजिए तो 10 साल में 18 लाख रुपया जमा हुआ है और 41 लाख रुपया वैल्यू है। मतलब ये पैसा मूलधन है, और ये तो रिटर्न का पोर्शन यहाँ पे आप ज्यादा देख रहे हैं, तो मान सकते हैं कि 10 साल के बाद कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा हुआ। जितना मूलधन लगाया उससे रिटर्न ज्यादा आ गया। लेकिन यदि 15 साल के पीरियड में जाते हैं तो 27 लाख जमा होता है और 1 करोड़ रुपया बनता है। यहाँ पे चार्ट में अगर देखते हैं तो 27 लाख रुपया मूलधन है और ये रिटर्न है। तो आप अलग अलग इंटरेस्ट से 12, 13, 14% से देख सकते हैं कि कितना मूलधन हो रहा है और उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। यदि 20 साल का बात करें तो ये मूलधन एकदम कम हो गया, काफी कम हो गया। तो ये पोर्शन जितना कम होता जाए और रिटर्न जितना बढ़ता जाए, कंपाउंडिंग उतना ज्यादा होता गया आपके पोर्टफोलियो पे। एचडीएफसी मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप 8 साल के लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। दोनों ही फंड बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम को थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए। 8 है, 10, 12 कर सकते हैं। दोनों ही फंड अच्छा है। जब मार्केट गिरे, पोर्टफोलियो डाउन हो तो जरूर इसमें री इन्वेस्ट भी टॉपअप करना चाहिए। टाटा संपूर्ण रक्षा टर्म प्लान इंश्योरेंस के बारे में बताएं। देखिए, कोई भी टर्म प्लान 50 लाख का जो सस्ता हो उसको लेना चाहिए। यदि वो आसानी से मिल रहा है, कोई भी ताम झाम नहीं जोड़ रहा है कि आप रिस्क कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रीमियम बढ़ा देंगे, नॉर्मली 50 लाख का टर्म प्लान मिल रहा है तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। टर्म प्लान ऐसा प्रोडक्ट है ना कि 4-5 साल अगर प्रीमियम दे दिए तो बहुत कम चांस है कि किसी भी केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई कर दे। तो टर्म प्लान सस्ता है, बढ़िया है, जो भी मिले, जिनको भी मिले उनको लेना चाहिए 50 लाख का टर्म प्लान। उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि 50 लाख के लिए 7,000, 8,000, 9,000 तक दिए, बाकी पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते चले गए। सर, इस समय कौन से फंड में एसआईपी करना चाहिए? ऑलवेज, इस समय नहीं, जब मार्केट बढ़ा हो तब भी, जब मार्केट गिरा हो तब भी, क्रैश हो तब भी। जिसका एएम ज्यादा है स्मॉल कैप में वो लेके रखना है, एक मिड कैप, एक माइक्रो कैप लेके रखना है, और कंटिन्यूअस एसआईपी उसी तरह से इन्वेस्ट करते जाना है। कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा आ गया, एसआईपी मोड में बराबर करके 10 महीने में आपको इन्वेस्ट करते चलने जाना है उसी पोर्टफोलियो में। 10 साल के लिए बेस्ट एसआईएफ कौन सा है? देखिए, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर तो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा है तो यहीं पे पड़ा रहने दीजिए म्यूचुअल फंड में। लेकिन यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो एसबीआई का एसआईएफ और क्वांट का एसआईएफ अच्छा है, वहां पे 10-10 लाख रुपए लगा करके आप देख सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम है तो परफॉर्मेंस इतना दिखा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर बाद में एसआईएफ को डिटेल में बता पाएंगे।
सर अरावली पर्वत के साथ मोगेम्बो का क्या प्लान है जरा बताएं। देखिए सिर्फ अरावली पर्वत नहीं, जल जमीन जंगल ये तीनों बर्बाद करना है और वो कंपनी से जो आएगा उसी को यूज करना है। कहीं भी आम का पेड़ नहीं दिखना चाहिए। अभी मैं शिमला हिमाचल घूमने गया था, सेब के जितने भी पेड़ हैं पहाड़ों पर उसको केमिकल छिड़क करके बिल गेट्स माफिया उसको बर्बाद किया जा रहा है ताकि आपको सेब ओरिजिनल ना मिले, आम अमरूद अंगूर ओरिजिनल ना मिले, उसको बोतल में बंद करके माजा की तरह पूरे देश में पिलाया जाएगा। टमाटर अगर खाना है तो खेत वाला नहीं खाना है, केचप है ना वही खाना है। सालों साल एक जैसा स्वाद होगा, अलग अलग सीजन में टमाटर आता है, अलग अलग स्वाद होता है। ये कंपनी ऐसा की आज चीज डालता है कि सालों भर एक जैसा स्वाद होता है। तो जल जमीन जंगल सब कुछ बर्बाद करके आपको कंपनी के थ्रू आएगा, हर चीज कंपनी से आएगा। अगर वो कंपनी से नहीं आ रहा है तो इलीगल काम कर रहे हैं। अपने घर बनाया मेहनत करके अपनी मर्जी से, लेकिन कंपनी को फायदा हुआ नहीं हुआ, ध्वस्त किया जाएगा। वो फिर कंपनी बनाएंगे, फिर आप ईएमआई पे लेंगे, फिर वो लीगल माना जाएगा। ऐसे वो इलीगल है। आप अपने मर्जी से स्वावलंबी जिंदगी जी रहे हैं तो वो इलीगल है। लीगल तरीके से, लीगल मतलब कंपनी को पैसा जाना चाहिए हर महीने, तब वो लीगल माना जाएगा। तो सभी के साथ ऐसा होगा यदि लोग इसी तरह से मूर्छित रहे। मोतीलाल मिड कैप इंडेक्स फंड 10 से 15 साल के लिए बढ़िया फंड है, बेहतरीन फंड है, इसमें आपको कंटिन्यू करना चाहिए। राउत सर मैं कनाडा से हूं, 1 लाख का एसआईपी मिनिमम करना है, क्या मैं सभी स्मॉल कैप में कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप 12 से 15 साल के लिए लगा के छोड़ के रखना चाहते हैं तो जरूर स्मॉल कैप में जाना चाहिए। देखिए यदि आप अभी अर्निंग मेंबर है, अच्छा खासा पैसा इनकम हो रहा है और यहाँ से 12-15 साल के ऊपर पैसा लगा करके छोड़ सकते हैं तो जरूर आपको स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप में ही जाना चाहिए। और जो भी आप फंड सेलेक्ट करेंगे स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिड कैप कैटेगरी में, उसका एयूएम कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 500 से 1000 रुपया मिनिमम शुरुआत कीजिए एसबीआई स्मॉल कैप में। धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़े फिर अलग अलग कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।